Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our physics lecture from chapter number 1, Physical Quantities and Measurements. The topic is working of screw gauge. कि स्क्रू गेज जो है वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है और उससे कैसे हम किसी भी चीज़ का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं. तो ये टॉपिक जो है स्क्रू गेज का आपकी बुक के पेज नंबर 13 है. देखिए स्क्रू गेज क्या है. अ स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स. स्क्रू गेज जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल छोटी से छोटी लेंथ्स को मेजर करने के लिए यूज़ होता है विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर. और स्क्रू गेज से हम जो मेजरमेंट्स करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर्स. वर्नियर कैलिपर्स से की जाने वाली मेजरमेंट्स भी एक्यूरेट हैं, लेकिन हम जो मेजरमेंट्स स्क्रू गेज से करेंगे वो वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट होंगी. इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. इसको क्या कहते हैं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं और जस्ट स्क्रू गेज भी कहा जाता है. तो स्क्रू गेज जो है कंसिस्ट होता है एक यू शेप्ड मेटल फ्रेम होता है. ये जैसे कि ये स्क्रू गेज है, देखें ये जो आपको फिगर में नज़र आ रहा है, तो ये मेटल शेप का यू शेप, ये इसका यू शेप जो है वो मेटल फ्रेम है. ठीक है, फिर इसके एक साइड पे ये जो है इसे स्टड कहते हैं. ये वाला जो पार्ट है इसका ये है स्पिंडल. इसके अलावा ये जो सारा हिस्सा है, ये जो मूवेबल है, इसे कहते हैं थिम्बल. इट्स थिम्बल. नेक्स्ट ये जो है जिससे हम इसको मूव करते हैं ये है रैचेट. इसके बाद ये सर्कुलर स्केल है इसका, ये सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज का. और ये जो है ये है मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज, ये मेन स्केल होगा इसका. इसके अलावा मेन स्केल पे ये जो रीडिंग नज़र आ रही है आपको, ये जो रीडिंग नज़र आ रही हैं ये वाली जो रीडिंग्स हैं ये मेन स्केल की रीडिंग है. और ये अप टू 25 मिलीमीटर जो है वहाँ पे शो कर रही है. आप जिसको जितना भी ओपन करते जाएंगे, ठीक है, जितना भी आप इसको क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये ओपन होता जाएगा. और इस पे जो आपको डिवीजन्स नज़र आएंगी वो होंगी 25 डिवीजन्स तक है. इसके अलावा ये इसके मिड में जितनी भी ये जो ज़ीरो से लेके ये जो छोटी वाली आपको एक लाइन नज़र आ रही है, इसके और ज़ीरो के मिड पे जो डिस्टेंस है वो है 1 मिलीमीटर. ठीक है, ये 1 मिलीमीटर को शो कर रही है. इसके अलावा ये जो लाइन है इसे कहते हैं बेस लाइन या फिर इंडेक्स लाइन, जो सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर है. और इसके बाद ये जो आपको नीचे लाइंस नज़र आ रही हैं, इसके नीचे जो लाइंस हैं, तो ये वाली लाइंस जो होती है, जैसे ये लाइन जो है वो 0 और इस 1 के मिड में है, इट्स मीन ये 0.5 को रिप्रेजेंट कर रही है. इसके अलावा ये फिर 1 और 2 के मिड में है तो मीन्स 1.5 को रिप्रेजेंट करेगी. इसी तरह ये छोटी छोटी लाइंस नीचे की जानिब भी है और ऊपर की जानिब जो है वो 1 मिलीमीटर को शो करती हैं. तो 25 डिवीजन है मीन्स 25 मिलीमीटर. इसके बाद ये जो मेन स्केल है इसमें आपके पास जो है वो 100 डिवीजन्स होती हैं. टोटल 100 डिवीजन्स होती हैं. ठीक है, और जब ये चक्कर कंप्लीट करता है तब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करते हैं, तो इट्स मीन कि इसने 100 डिवीजन्स जो है यानी 100 मिलीमीटर्स का 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है. मीन्स 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर होता है जब हम इसको एक दफ़ा ऐसे मूव करते हैं. तो ऐसे देखें, अब यहाँ पे है ये बिल्कुल 10 के साथ वाली लाइन, ये 10 के आगे 11, 12, 13 यहाँ पे है, ये इस पॉइंट पे है. अगर हम इसको एक दफ़ा और जो है वो घुमाएंगे, जब इसका चक्कर कंप्लीट होगा तो ये इसके साथ जो है वो आपको चक्कर कंप्लीट होने के बाद ये 1 मिलीमीटर जो है वो इसके साथ मूव करेगा. ठीक है, यानी कि इसका एक चक्कर जो है वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और जिसको क्या कहते हैं, इसकी पिच भी कहते हैं. इसके अलावा ये रैचेट है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं या फिर क्लोज़ करते हैं.
ठीक है। रैचेट को अगर हम घुमाएंगे तो ये ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है। इसका ये जो सर्कुलर स्केल है ये मूवेबल है, ठीक है, ये मूवेबल है, हम इसको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये वाला सारा पार्ट ये थिम्बल कहलाता है, इट्स थिम्बल ऑफ द स्क्रू गेज। ये जो लाइन है ये आपको लाइन नज़र आ रही है, इट्स इंडेक्स लाइन ऑफ द स्क्रू गेज। और ये जो है ये लॉक है कि अगर आप इसको जितना भी ओपन करना चाहते हैं ओपन करेंगे, इसको यहाँ से क्लोज कर दें तो ये मज़ीद ओपन नहीं हो सकता। अब हम इसको मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगा। फिर लॉक को अगर ऐसे करेंगे ये ओपन हो गया तो इट्स मीन हम इसको मूव कर सकते हैं। तो ये था स्क्रू गेज, ठीक है। और स्क्रू गेज जो है जितना भी वो डिस्टेंस कवर करता है, मैं बता चुकी हूँ कि 100 डिवीजन्स होती हैं इसके ऊपर, जितना भी वो एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगा वो उसकी क्या होती है, पिच कहलाती है, ठीक है। वो क्या होगी, पिच होगी। तो इसकी पिच क्या है, 1 मिलीमीटर है। Thus each division of circular scale crossing the index line moves the thimble through 1/100 मिलीमीटर के जब हर डिवीजन जो है वो सर्कुलर स्केल की इंडेक्स लाइन को क्रॉस, सर्कुलर स्केल की हर डिवीजन जब इस मेन स्केल की बेस लाइन को क्रॉस करती है तो क्या होता है, एक चक्कर में वो क्या करता है 0.01 मिलीमीटर जो है वो मेन स्केल का जो डिवीजन है वो कंप्लीट होती हैं। इसलिए जो लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का वो हम कैसे फाइंड करते हैं, देखें, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होता है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, के स्क्रू गेज की पिच कितनी है, ठीक है, जितनी के मीन जब हम इसको एक दफ़ा एंटी क्लॉक वाइज मेन स्केल को थिम्बल को मूव करेंगे तो वो कितनी डिवीजन्स कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज divided by number of divisions on main scale के circular scale, number of divisions on circular scale, circular scale। तो पिच क्या होती है स्क्रू गेज की, आपके पास पिच जो होगी वो किसके इक्वल होती है, 1 मिलीमीटर के, क्योंकि वो एक रोटेशन में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है 100। अब जब इसको डिवाइड करेंगे 1 को 100 से तो आंसर आपके पास आएगा 0.01 मिलीमीटर। और ये क्या होगा, ये लीस्ट काउंट होगा स्क्रू गेज का, 0.01 मिलीमीटर जो है वो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होगा। मीन्स लीस्ट काउंट मैंने आपको उस दिन भी बताया था वर्नियर कैलिपर्स में भी कि लीस्ट काउंट वो ये होता है कि हम इस इंस्ट्रूमेंट से कितनी कम से कम एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज से हम 0.01 मिलीमीटर तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए अब हम जब वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट्स करते थे तो उसका वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या था, 0.1 मिलीमीटर। तो इट्स मीन वर्नियर कैलिपर से हम 0.1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन स्क्रू गेज से हम 0.01 मिलीमीटर की एक्यूरेट मेजरमेंट्स कर सकते हैं। इसलिए ये जो स्क्रू गेज होता है ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये इससे भी लेस जो हमारे पास लेंथ होगी, लेस क्वांटिटी की, लेस किसी भी चीज़ की जो है वो मेजरमेंट्स कर सकता है, उसकी लेंथ फाइंड कर सकता है।
नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज, कि स्क्रू गेज काम कैसे करता है। ठीक है, पहले तो हमने स्क्रू गेज के डिफरेंट पार्ट्स को देखा कि स्क्रू गेज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब हम ये चेक करेंगे कि स्क्रू गेज जो है वो काम कैसे करता है। हम स्क्रू गेज से किसी भी चीज़ का डायमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्रू गेज में भी वर्नियर कैलिपर की तरह सबसे पहले हम ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखें अब ये जो है स्क्रू गेज पहले ओपन है। जब हम इसको रैचेट को मूव करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएगा। जब हम इसको क्लोज़ करेंगे, देखें ये अब बिल्कुल क्लोज़ है। अब रैचेट ये रैचेट से अब डिफरेंट जो है वो आवाज़ें आ रही हैं। इट्स मीन कि इससे आगे वो मूव नहीं कर सकता। जब रैचेट से आपको कोई आवाज़ सुनाई दे ऐसी, तो इट्स मीन ये मज़ीद जो है वो इससे आगे मूव नहीं कर सकता। अब ये हमने इसको जो है वो क्लोज़ कर दिया। अब हमने चेक ये करना है कि इसमें ज़ीरो एरर है या नहीं है। तो ज़ीरो एरर कैसे फाइंड करेंगे? ज़ीरो एरर ऐसे फाइंड करेंगे कि ये जो आपके पास मेन स्केल की बेस लाइन है, ठीक है, ये मेन स्केल की जो बेस लाइन है ये, ठीक है, ये बेस लाइन और जो सर्कुलर स्केल है स्क्रू गेज का उसकी ज़ीरो वाली लाइन बिल्कुल एक साथ हो। ठीक है, बिल्कुल आपस में मैच कर रही हो, कोइंसाइड कर रही हो। इसके अलावा ज़ीरो लाइन उसकी बिल्कुल मैच करिए। अब देखिए ये आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है यहाँ पे भी। इट्स मीन इस स्क्रू गेज में कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है, क्योंकि मेन स्केल की बेस लाइन और स्क्रू गेज की ज़ीरो लाइन आपस में कोइंसाइड कर रही है। इट्स मीन देयर इज़ नो ज़ीरो एरर इन दिस इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा कि ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। तो अगर हमारे पास ये है कि ज़ीरो जो है ये वाला जो मेन स्केल का ज़ीरो है, अगर तो वो बेस लाइन से क्या हो, पीछे हो। ठीक है, बेस लाइन से पीछे हो। जैसे कि ये जो ज़ीरो है हमारा सर्कुलर स्केल का, ये इस बेस लाइन से पीछे की जानिब यानी इस तरफ हो, तो ज़ीरो एरर क्या होती है? ज़ीरो एरर जो हम फाइंड करेंगे वो पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर ये जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है ये बेस लाइन को क्रॉस कर जाए, ठीक है, इसको क्रॉस कर जाए, तो आपकी जो ज़ीरो एरर होगा वो नेगेटिव होगी। अब इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि वर्नियर स्केल स्क्रू गेज का ये जो मेन सर्कुलर स्केल है इसका ज़ीरो और मेन स्केल की इंडेक्स लाइन आपस में कोइंसाइड कर रही है, इसलिए देयर इज़ नो ज़ीरो एरर इन दिस इंस्ट्रूमेंट। अब ज़ीरो एरर नहीं है, तो इसके अलावा अब हम फाइंड करेंगे इससे डायमीटर कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सीखेंगे। तो इसके लिए हमें जो है वो यही सिलेंडर जिसका डायमीटर हमने फाइंड किया था वर्नियर कैलिपर से, इसी का डायमीटर जो है हम फाइंड करेंगे स्क्रू गेज से भी। तो सबसे पहले ये अब क्लोज था, तो इसको अब हम ओपन करेंगे रैचेट से। देखिए इसको ओपन कर लिया, इसको मूव करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया। जब ये ओपन हो जाएगा तो इसमें हम ये जो सिलेंडर है इसको पुट करेंगे। इसको थोड़ा सा और तो सिलेंडर डालेंगे इसके अंदर। देखें अब ये सिलेंडर हमने इसके अंदर रख लिया। सिलेंडर रखेंगे, दोबारा से इसको हम करेंगे ताकि ये इसमें फिक्स हो जाए। अब ये इसमें फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, फिक्स है। और यहाँ से हम इस लॉक को क्लोज़ कर देंगे कि अब हम ये हिल नहीं सकता, इस पॉइंट पे रहेगा। तो आप देखें कि इसके बाद आपके पास ये जो आपके मेन स्केल है स्क्रू गेज का, इसमें कितनी डिवीजन्स है, इसकी कितनी डिवीजन्स है जो आपको नज़र आ रही है। तो देखें कितनी है। ज़ीरो वाली लाइन को काउंट नहीं करना, इससे काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ज़ीरो वाली लाइन हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसकी डिवीजन्स कितनी है? डिवीजन्स ऑफ बैंड स्केल इज इक्वल टू, कितनी डिवीजन्स है इसकी? 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल कितनी है? 7। ठीक है, अब ये 7 डिवीजन्स होगी। इसके बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास जो है
ये जो बेस लाइन है मेन स्केल की, ठीक है, वो सर्कुलर स्केल की किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, ठीक है, सर्कुलर स्केल की किस लाइन के साथ वो कोइंसाइड कर रही है, कौन सी आपस में दोनों मिल रही है। तो देखिए अब ये सर्कुलर स्केल की ये जो 20th लाइन है ये और मेन स्केल की बेस लाइन आपस में दोनों कोइंसाइड कर रही हैं। तो कितनी डिवीजन्स होंगी, जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स कितनी हो जाएंगी 20, ठीक है, 20 डिवीजन्स होगी सर्कुलर स्केल की। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट से। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है 0.01 मिलीमीटर। तो जब इस 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर से तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, देखें। अब देखें डिवीजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल क्या है। डिवीजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू 20, जो हमने अभी फाइंड किया था। अब हम इस डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज के साथ। तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या था, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू 0.01। अब हम इन दोनों को सबसे पहले डिवीजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल और लीस्ट काउंट, जो कि डिवीजन्स कितनी है 20 और लीस्ट काउंट कितना है 0.01, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 20 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो आंसर आपके पास आएगा 0.2 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या ये आंसर है। अब हम क्या करेंगे, उसके डायामीटर के लिए उसमें उसको प्लस करेंगे। तो डायामीटर कितना होगा सिलेंडर का, तो डायामीटर इज इक्वल टू, आप डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल कितनी थी 7, तो 7 प्लस 0.2 मिलीमीटर। जब हम 7 में 0.2 को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 7.2 मिलीमीटर। तो ये जो है वो डायामीटर होगा इस सिलेंडर का, जो हमने इसमें जिसकी हमने इसके डायमीटर फाइंड करना था। इस सिलेंडर का डायमीटर जो है वो क्या है 7.2 मिलीमीटर बाय यूजिंग स्क्रू गेज। तो ये थी वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज मेथड था कि हम कैसे स्क्रू गेज से किसी भी चीज़ का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक के पेज नंबर 15 पे भी ये फाइंड किया गया है डायमीटर। उसमें एक वायर का डायमीटर फाइंड किया गया है, वायर का, ठीक है। उसमें ज़ीरो करेक्शन, क्योंकि उसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या था, उस जो आपके पास अब देखें इस वायर का डायमीटर फाइंड किया गया है। इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में पहले ज़ीरो एरर भी थी और ज़ीरो एरर को फाइंड करके फिर दोबारा से ज़ीरो करेक्शन की है और फिर डायमीटर ऑफ वायर फाइंड किया गया है, जो आपकी बुक के पेज नंबर 16 तक कंप्लीट हुआ है। तो ये था स्क्रू गेज कि कैसे स्क्रू गेज काम करता है और कैसे हम इससे किसी भी चीज़ का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए जस्ट हमने स्क्रू गेज की वर्किंग देखी है कि स्क्रू कैसे काम करता है स्क्रू गेज। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं और कैसे उनसे हम डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मैथ फाइंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।